ये वीडियो सिर्फ हिंदू के लिए है। अगर आप हिंदुत्व के अलावा किसी भी जाति पंथ के लिए लड़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको ना देखें। देखिए, जब संसार का निर्माण हुआ था, जब धरती पे मनुष्य आए थे, उस टाइम सब एक ही भगवान का पूजा करते थे और एक ही धर्म था, हमारा सनातन धर्म, जो अब का हिंदू धर्म है। हमारा भगवान एक था, हमारा धर्म एक था, उसी बीच जात पात कहाँ से आया किसी को पता नहीं चला। और उसी तरह ये पंथ कैसे हमारे बीच आ गया और ये पंथ के ठेकेदार कौन है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। पूर्वज ने जो जाति बनाए थे वो काम को देखकर बनाए थे। उसका ये इंटेंशन नहीं था कि मतलब जाति को भेदभाव किया जाए। वो इसलिए बनाए थे कि ताकि आपको अपना काम करने में आसानी हो। अगर आप लकड़ी का काम करना चाहते हैं तो आप उस एरिया में चल जाइए जहां उस तरह के काम करने वाले रहते हैं। तो उस तरह से एक कैटेगरी बनाया गया था, न कि आज की तरह जिस तरह जाति को देखा जाता है कि इस तरह की सोच रखकर। आज बात करेंगे इसी पंथ के सबसे बड़े ठेकेदार, विश्व के सबसे बड़े ढोंगी और महाजानकार, आप हैं रामपाल जी। जैसे भी आविष्कार हुआ हो, लेकिन उस समय इसका सदुपयोग होता था। जो हमारे धर्म के अंदर कुरीति फैल चुकी थी, उसमें ये सुधारक का काम किया था। जैसे कि कबीर साहब कितने बड़े समाज सुधारक थे, आज उनके नाम पे जो ढोंगी बन के बैठा हुआ है, जैसे कि रामपाल। देखिए, ये अपने आप को कबीर साहब के चेला बता के आते हैं। ये एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है। इनको समझ में आ गया था कि पैसा कहाँ है, तो इन्होंने देखा कि कबीर साहब का फॉलोअर ज़्यादा है और ये कबीर पंथ को चुनता है। और कबीर साहब के जो फॉलोअर है, कबीर साहब के ही ज्ञान को तोड़ मरोड़ के उनके सामने रखते हैं और उनको उल्लू बनाते हैं। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है पैसा कमाने का। कबीर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम रामायण मत पढ़ो या रामायण गलत है, महाभारत गलत है, वेद पुराण गलत है, गीता गलत है। कभी भी कबीर साहब ये नहीं कहे। और कबीर साहब खुद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे कि उनके उलट ये क्या करते हैं कि जो हमारे पूर्वज वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे, महाभारत जो वेद व्यास ने लिखे, उनको पढ़ते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर अपने भाषा में लिखते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और अपने फॉलोअर को ये कहते हैं कि तुम मतलब हिंदू धर्म का मजाक तो उड़ाते ही हैं और ये भी कहते हैं कि तुम उन देवी देवताओं की पूजा मत करो, उनमें कुछ नहीं रखा है, वो एक मूर्त है। ये ऐसे मजाक बना के मतलब हिंदू धर्म का खुल के वो एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध करता है। तो अब ये यही नहीं रुकता है, ये भी कहता है कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमको सारे दुख दर्द से मुक्त कर देंगे, तुम भगवान हो। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड के इंसान को इस तरह के दिमाग में बात कैसे आया? तो ये पहले, जैसे कि सोर्स से पता है कि ये पहले सोचते थे कि जब भगवान ने इंसान को बनाया तो इंसान को फिर मारते क्यों हैं और क्यों बनाते हैं। और इस तरह से भगवान को शायद गाली भी देते थे, बहुत गाली गलौज भी करते थे। जब इनसे अगर इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया तो इन्होंने देखा कि कबीर पंथ का फ्लोर बहुत ज़्यादा है और कबीर पंथ के फ्लोर को बेस बना के ये अपना फ्लोर बढ़ाया और कबीर जी के बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया कि जैसे उनके फ्लोर को लगता है कि ये सारी बात कबीर जी कह के गए थे, जो कि ये सारा से झूठ है और उनको उल्लू बनाया जा रहा है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनके दिमाग में जितना कचरा था वो अब कबीर पंथ के जो फॉलोअर हैं उनके दिमाग में कचरा डालने, और बहुत किसी को डाल भी दिए हैं। तो देखिए, कोई आदमी अगर मतलब खुरापती दिमाग से या कुछ सोचते सोचते पक जाता है तो दूसरे को भी पकाना शुरू कर देता है। तो वही काम ये कर रहे हैं अभी। और अभी देखिए, बहुत सारे आदमी जो रामपाल जी के फॉलोअर होंगे वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे और कमेंट में भी गाली भी लिखेंगे। देखिए, अभी इन पे मर्डर केस का चार्ज है और ये जेल में है। इनको पता है कि सरकार पे कैसे दबाव बनाया जाए। ये अपने चेला चमटा को लगा के फॉलोअर को उकसा रहा है और अभी भी अपनी किताब को बेचकर उनको उस तरह से अपने तरफ कर रहा है और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इनका आपको बता दे, कबीर पंथ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये बस अपने फायदे के लिए, अपने आपको बड़ा बनाने के लिए, अपने एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। आप कबीर पंथ को मानते हैं और कबीर साहब को मानते हैं तो आप उनके पुराने किताबों को पढ़िए। कबीर साहब के द्वारा जो लिखा हुआ है उन किताबों को पढ़िए।
उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भगवान को मत पूजिए, उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपने माता पिता को पूजिए, उनके बाद भगवान को पूजिए। ढोंगियों के बात में आकर अपने धर्म को गाली न दे, अपने धर्म को भ्रष्ट न करे, साथ साथ अपने पंथ के साथ अपने धर्म को भी पूजे, अपने धर्म को भी मान दे और इन ढोंगियों से दूर रहे। और आपको इनका एक कॉमन स्टोरी बताते हैं। अगर आप देखे होंगे टीवी पे तो ये दिखाता है कि पहले भगवान का पूजा करते थे। इनका जो कोई चला रहेगा वो ये कहेगा कि पहले हम भगवान का पूजा करते थे, बहुत दिनों तक भगवान का पूजा किए, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने रामपाल जी के चरणों में आया और मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत खुश है, आज संपत्ति है, धन है, ऐसे करके इसका कॉमन स्टोरी है जो हर कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे। बहुत सारा ऐसे ढोंगी है जो जिनका ये रहता है। तो ये भी इस तरह की वीडियो बनाए। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, जो भगवान का पूजा कर रहे थे उनको कभी सुख नहीं मिला और इनके पास आए, ये भगवान बन के बैठे हैं और ये सुख दे दिए तुरंत, मतलब सारा दुख उनका दूर हो गया। अगर तुम भगवान हो तो सारा चीज तुम ठीक कर दो। निवेदन करेंगे कि आप अपने धर्म के प्रति कट्टरता लाइए। धर्म के अलावा कोई चीज नहीं है। आप अगर धर्म नहीं है तो न जाति है, न पंथ है, न इंसान है। आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है, धर्म ही सबसे ऊपर होता है। धर्म की रक्षा करना चाहिए और अपने धर्म से जुड़े रहिए। उनसे आप कोई भी धर्म के हैं, अपने धर्म को मानिए, धर्म से कभी भी जुदा मत होइए।